तक हम खुद को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सबका बेस हम है। जो सेंट्रल पॉइंट है वो इंसान मतलब हम है, क्योंकि हमारे लिए बनाए गए होंगे सब्जेक्ट या हमारे पर कारगर है वो। तो सबसे पहले आप समझते हैं व्हाट सेल्फ अवेयरनेस है क्या। तो व्यक्ति की पहचान 3 पैरामीटर से होती है। वो भावनात्मक रूप से कैसा है, विचारात्मक रूप से कैसा है, और उसका व्यवहार कैसा हो सकता है। इमोशनल ज्यादा हो, प्रैक्टिकल ज्यादा ना हो। तो इन तीनों चीजों को जो अच्छे से सही ढंग से देखता है, उपयोग करता है समाज में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, हर जगह, उसे बोलते हैं सेल्फ अवेयर आदमी। सेल्फ अवेयरनेस यही है जो तीनों में पारंगत है, इमोशनली भी, थिंकिंग में भी, और बिहेवियरली, मतलब उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। अब ये किसके लिए है, दूसरा है हु, किसके लिए है। ये हम सब के लिए है, व्यक्ति के लिए है, वस्तु के लिए है, विचार के लिए है, सब के लिए है। करेगा कौन, हम। जब तक हम ठीक नहीं तो दुनिया कैसे ठीक होगी। फिर ये आता कब, कब इसको समझना जरूरी है। जब आपको बहुत बड़े डिसीजंस, तीनों पैरामीटर्स को ध्यान रखना है। भावनात्मक, जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो तब आपको अवेयर होना चाहिए। जब आपका बिहेवियर चेंज हो रहा हो तब आपको समझना चाहिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तब भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। इसीलिए हमने 3 रीजन बताए कि है क्या। तो भावनात्मक, व्यवहारात्मक और विचारात्मक। अब आपको लगेगा कि ये स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ कहाँ पर करें। तो जब भी आपको इन तीनों में चेंजेस नजर आए, जब आप इमोशनली देखें कि भाई डिप्रेशन पे जा रहा हूँ, इस कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा, या फिर बहुत ज्यादा किसी से लगाव हो गया है, तब आपको समझना। विचारों में ओवर थिंकिंग चल रही है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बिहेवियर आपके चेंजेस हो रहे हैं, किसी से बैड बिहेव कर रहे हो, किसी से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, तब आपको यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत है। अब अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ, करें कैसे। सबको पता है कि दुनिया कैसे देखनी है, और उस दुनिया में चलना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है हाउ। तो हाउ का पैरामीटर क्या है, मैप, MAP। मतलब सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा, सेल्फ अवेयरनेस है क्या। उसके बाद आपको अवेयरनेस लानी है कि भाई कब कब कितना जरूरी है। इमोशनल और इंटेलिजेंस दोनों एक साथ काम करना है, बट 50-50। कब इमोशनल ज्यादा हावी हो, कब इंटेलिजेंस ज्यादा हावी हो, ये दोनों कब इक्वल हो। फिर आपका पता होना चाहिए कि इसको अप्रोच कैसे करना है। हमको तो पता है गुस्सा आता है, पता चल गया, अवेयर हो गया, बट गुस्सा कहाँ पे यूज करना है, खत्म नहीं करना, दबाना नहीं है, बस यूज कहाँ पे करना है, इसको बोलते हैं अप्रोच। फिर उसके बाद आपको देखना है कि प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, प्रतिदिन का थोड़ा 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 थोड़ा। अगर थोड़ा थोड़ा नहीं कर रहे हैं तो वो एकदम से नहीं होगा। जैसे अगर हमें 2000 किलोमीटर दौड़ना है तो डेली 10-10 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रोसेस में ये देखना होगा, अंतिम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या हमें 10,000 किलोमीटर चलने से, दौड़ने से हमारे हेल्थ को बेनिफिट हो रहा है। पता चला अस्थमा हो जाए, तो प्रोसेस में जरूर ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट कोई भी हो, वो आपके लिए और समाज के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको फिर से आप प्रैक्टिस चेंज कीजिए, फिर उसको अप्लाई करिए, जब तक वो आपके और समाज के बेहतरी के लिए ना। तो सेल्फ अवेयरनेस को ऐसे समझिए। आप ये फॉर्मेट्स, मैं आपको एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा, ऐसे हर एक विषय पे टेम्पलेट्स प्रोवाइड होंगे, जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। अगर वीडियो लंबे जाते हैं तो आपको यूट्यूब पे पूरा वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने एक एक डिटेल पे बात की है। तो हो सकता है इंस्टाग्राम पे 2-3 मिनट हो, पर यूट्यूब पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा सेल्फ अवेयरनेस पे, या फिर जितने भी अपकमिंग सब्जेक्ट्स हैं उस पे। तो बस ऐसे ही 500 सब्जेक्ट्स पे आपको महारत हासिल होगी, और उस पर डिटेल जाने के लिए आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, जो कि मैं हर यूट्यूब के वीडियोस पे लिंक डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन पे। तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी अगर ज्यादा पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप भी फ्री, मैं भी फ्री। वहां पे पूरा मैप मिलेगा कैसे कैसे और कौन सी बुक से इस सब्जेक्ट पे महारत हासिल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, वो होगा सोसाइटी पे।